हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का सेशन है हमारा एसएससी जीडी एग्जाम का, ये डे नंबर 26 है। इससे पहले हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी है, 25 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हम डेली क्लासेस लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी कि हम अब तक 500 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे जब तक एग्ज़ाम है तब तक हम डेली क्लासेस करेंगे दोस्तों। जीडी के एग्ज़ाम का डेट कब है, 10 जनवरी है, तब तक हम किसका रीजनिंग का भी और जीके का डेली क्लासेस करेंगे। जीके का डेली क्लासेस होगी 20 क्वेश्चन का और रीजनिंग का डेली क्लासेस होगी 20 क्वेश्चन का, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी क्लास में आते रहेंगे। जिस तरह से अभी आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, उसी तरह आगे भी अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए रीजनिंग का भी और जीके का भी दोनों का ही प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से अगर आपकी कोई क्लास वगैरह छूट गई है तो जाके देख सकते हैं। वो जितने भी छूटे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, बहुत कुछ डिस्कस किया गया है, तो आप देख सकते हैं अगर आपका मिस हो गया है तो। साथ ही दोस्तों अभी रीजनिंग की हमारी डेली क्लासेस चलती है, उसमें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, आप आ सकते हैं अगर नहीं देखे हैं। और अगर आज की क्लास देखे हैं तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास। चलते हैं आज के क्लासेस दोस्तों। उससे पहले एक बता दूं कि रात को हमारी 9 बजे जीके की क्लास होती है और 7 बजे किसकी रीजनिंग की क्लासेस होती है डेली यूट्यूब चैनल कैरियर जोन पे। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एज यूजुअल डेली हम आपके लिए एक क्वेश्चन फॉर यू देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करना होता है। वीडियो एंड होने के बाद इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताना जरूर इसका करेक्ट आंसर क्या है। जो भी आपका आंसर है, अगर घटता है तो घटता है लिखना, अगर बढ़ता है आपका आंसर तो बढ़ता लिखना, अपरिवर्तित है तो अपरिवर्तित, ABCD मत लिखना। अदरवाइज हमें ये नहीं पता चल पाता कि आप क्वेश्चन फॉर यू का आंसर कर रहे हो या फिर किसी दूसरे क्वेश्चन का कर रहे हो। तो इसलिए पूरा आंसर लिखना जिससे मुझे पता चल सकेगा कि आप किसका आंसर कर रहे हैं। जिसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मैं उसको हार्ट दे दूंगा, आप समझ जाना आपका आंसर करेक्ट है या फिर करेक्ट नहीं है। तो चलते हैं आज के सीधे क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो आता पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है दोस्तों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया, मीर कासिम ने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया या फिर बलबन ने लगाया। तो दोस्तों ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। और जजिया कर को खत्म किसने किया था दोस्तों, अकबर ने किया था। अकबर ने जजिया कर को खत्म किया था, याद रखना। लगाया किसने था, ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लगाया था। उसके बाद क्या है, खत्म किसने किया जजिया कर को, अकबर ने किया। कौन से ईयर में किया, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कौन से ईयर में जजिया कर को अकबर ने खत्म किया। तो 1564 1564 इसका करेक्ट आंसर है। 1564 ईस्वी में दोस्तों अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट है किस मुगल शासक के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अकबर के समय को, शाहजहां, जहांगीर को या फिर औरंगजेब को। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी, अकबर के समय, शाहजहां के समय, जहांगीर के समय या फिर औरंगजेब के समय। तो किसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या ज़्यादा थी, तो औरंगजेब इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों मनसबदारों की जो सबसे ज़्यादा संख्या थी, मनसबदारों की, किसके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। चौथा प्रश्न क्या है, अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना को कब बनवाया था। 1526 में बनवाया था, 1556 में बनवाया था, 1575 में बनवाया था या फिर 1581 में बनवाया था। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका, अकबर ने इबादत खाना कब बनाया था, 1575 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया, 1575 में। पांचवा प्रश्न कहता है राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है। राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है, लॉर्ड कर्जन से है,
लॉर्ड कैनिंग से है, लॉर्ड रिपन से है या फिर लॉर्ड डलहौजी से है। तो राज्य हड़प नीति का संबंध किससे है दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डलहौजी का संबंध, लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे? राज्य हड़प नीति से। तो ऑप्शन डी इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी, चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर वीडियो ने अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, हेल्पफुल लग रहा हो तो, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र द्वितीय ने या फिर विष्णुवर्धन ने? तो तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजराजा प्रथम ने दोस्तों तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर था उसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? अकबर के समय थी, शाहजहां के समय में थी, जहांगीर के समय में थी या फिर औरंगजेब के समय? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों चित्रकला को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रमोशन किया गया था। बहुत ज़्यादा इसका बोल सकते हैं कि बोला वाला जो इसकी शुरुआत हुई सबसे ज़्यादा तो चित्रकला की किसमें हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रकला की शान किसके शासनकाल में सबसे अधिक थी? जहांगीर के शासन में थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किसका रहा? अकबर का रहा, मोहम्मद शाह का रहा, औरंगजेब का रहा या फिर जहांगीर का रहा? तो मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा दोस्तों? अकबर का रहा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल किसका था? अकबर का था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या कहता है? 9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन थी? मैडम भीकाजी कामा, सुबा लक्ष्मी, एस सहगल या फिर इकबाल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 10वां प्रश्न क्या है? चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? चीन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1998 ईसा पूर्व, 221 ईसा पूर्व, 238 ईसा पूर्व या फिर 254 ईसा पूर्व? तो चीन की दीवार का निर्माण कब किया गया दोस्तों? 221 में। 221 ईसा पूर्व में चीन की दीवार का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 221 ईस्वी में दोस्तों चीन के दीवार का निर्माण कराया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय? तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही है। कलकत्ता तो फिर कलकत्ता में ही है। तो नालंदा और विक्रमशिला भी कई बार एग्जाम पूछा जाता है। 12वां प्रश्न है, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी या फिर सिकंदर लोदी ने की थी? तो दीवान ए कोही की जो स्थापना है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। दीवान ए कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? दीवान ए कोही की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? मद्रास अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों बेलगांव। दोस्तों बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी, देवपाल ने की थी, हर्ष ने की थी या फिर गोपाल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? गोपाल ने करवाई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? गोपाल के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई, दादा भाई नेरोजी के द्वारा की गई या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई या फिर महात्मा गांधी के द्वारा? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई, जो कि ऑप्शन सी में है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की है, निजामुद्दीन अहमद की है या फिर सी ऑप्शन है अब्दुल अहमद लाहौरी की, ऑप्शन डी फजल अली। तो तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है दोस्तों? जियाउद्दीन बर्नी की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां हो गया प्रश्न। अब 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? पहला प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जजिया कर के बारे में डिस्कस किया था। जजिया कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और इसको ख़त्म किसने किया था? अकबर ने किया था। कब करा था अकबर ने ख़त्म? अभी भी बताया था 1564 में कराया था ख़त्म। किसको? अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में ख़त्म किया था। ठीक है, और अकबर ने ख़त्म किया था। और ब्राह्मणों पर किसने लगाया था जजिया कर? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ से याद रखना। 18वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था? सलीमा बेगम, मेहरुनिसा, मुमताज या फिर ऑप्शन डी फातिमा? तो नूरजहाँ के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मेहरुनिसा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नूरजहाँ के बचपन का क्या नाम था? मेहरुनिसा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न है शारदा एक्ट का किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? पशु हत्या से संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है, भ्रूण हत्या से संबंधित है या फिर सती प्रथा से संबंधित है? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह से संबंधित था कौन? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? ईसा मसीह के माता का क्या नाम था? मैरी था, हीना था या फिर ऑप्शन सी हेडन और ऑप्शन डी जरीना? तो ईसा मसीह के माता का नाम क्या था दोस्तों? मैरी था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मैरी था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा, सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिसका नोटिफिकेशन वीडियो को आपको मिलता रहेगा। तो ऑप्शन नहीं, मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।